वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल चाहो स्ट्रीट पे। क्या हाल-चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। तो एयरफोर्स की तैयारी बहुत ज़ोरों पे चल रही है और बहुत बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आ रही है कि सर तैयारी तो कर रहे हो, क्या आप एकदम राइट वे में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या आपको पता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन से? ये कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है ही नहीं, बस चल रही है। यानी देखो एक होता है कटने वाली, एक होता है काट रहे हो, दोनों में अंतर है। ठीक है? अब तुम्हारे पास कौन है ये बताना, कटने वाली है, काट रहे हो। ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे भाई आपको पहले तो ये समझना होगा कि मैथ्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कौन से, ठीक है? तो हम पहले आपको ये बताएँगे। इससे पहले हम आपको एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मैथ्स कमज़ोर है और चाहता है यार मैथ्स में अच्छे से प्रैक्टिस करे और कॉन्सेप्ट भी उसको देखने को मिल जाए, तो भाई इसके लिए आप सुपर 50 बैच ले सकते हो जिसमें प्रैक्टिस क्लासेस रेगुलर 60 डेज़ हैं। इसके साथ-साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है, प्रैक्टिस भी मिल रही है, मॉक टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है। मॉक टेस्ट सीरीज़ ऐसी-वैसी नहीं, विथ सॉल्यूशन, आंसर की, सब कुछ उसमें मिलेगा आपको मात्र ₹199 में। जो कि आपको जय हो नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी आईसीजी एग्ज़ाम तक है। समझ में आया? इसकी वैलिडिटी कब तक? आईसीजी एग्ज़ाम तक है। चलो, अब हम आपको बताने चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो, हमको पहले उन टॉपिक्स को गेन करना है जो हमें नंबर दे सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम रखते हैं हम मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। श्योर शॉट मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से देखने को मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डेफिनिट इंटीग्रल। देखो भाई, डेफिनिट इंटीग्रल इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पहले प्रेफरेंस दे रहा हूँ। सेट थ्योरी मेरे भाई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा और सेट में मैक्सिमम मिल जाता है प्रॉपर्टी ऑफ सेट से। किससे मिल जाता है? प्रॉपर्टी ऑफ सेट। अगर आप सेट की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो उससे आपको देखने को मिलता है। बच्चे पीछे पड़े रहते हैं, नहीं सर हम प्रॉपर्टी, अबे किसने कहा यार? काफी कहते हैं मैं 25 लाऊंगा, जैसे आपने थंबनेल में लिखा भी है, मैं 25 के पीछे भागूंगा। क्यों भाग रहा है? रुक जा, थम जा, पहले 15 नंबर पक्के कर ले। तीनों सब्जेक्ट में 15, 15, 15 कर लो तो 45 नंबर हो जाते हैं जनाब। तो क्यों भाग रहा है? 15 नंबर तो पक्के कर पहले, आ जाओ। ठीक है, मैट्रिक्स के बाद आपके पास सेट थ्योरी हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। देखो इंटीग्रल अभी हम नहीं रख रहे हैं, आप लोग ये ना सोचना क्यों। डिफरेंशिएशन से आपको एक क्वेश्चन, एओडी से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक नंबर आउट होता है जो कि होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये आपका एक नंबर आउट है, ऑर्डर एंड डिग्री का एक। लिमिट से भाई साहब आपको देखने को मिल जाएंगे एक। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप इजीली तैयार कर लोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम। अभी भी बच्चे सोच रहे हैं यार इंटीग्रेशन क्यों सार्वजनिक नहीं रखा, सब्र करो, तसल्ली रखो। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। ये हो गए आपके पास कितने? दो, दो चार, एक पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। 10 नंबर हो गए जनाब, यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब भाई साहब तुम वेक्टर और 3D को छोड़ देते हो, इन दोनों को अगर तुम पकड़ लो तो 3 क्वेश्चन करके आ जाओगे। वेक्टर और 3D से कंप्रोमाइज मत करो। ठीक है, जो टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके बाद आपके पास आ जाता फंक्शन नाम का एक शख्स, जो कि शादी ब्याह बहुत चल रहा है, इसको भी भाई पकड़ लेना और जाने की कोशिश भी करते हो फंक्शन में, है ना? तो इसमें चले जाना मेरे दोस्त। अब देखो, ये हो गया, वेक्टर हो गया, फंक्शन हो गया। अब साहब कौन सा टॉपिक पकड़ा जाए? अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं रखी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 13, कितने हो गए? 3 1 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, एक नंबर और हम तुम्हें दिलाएं, वो तुम टॉपिक रख लो, कॉम्प्लेक्स। तो देखो पहले तुम इन टॉपिक को तैयार कर लो। मैंने ये इजी इजी टॉपिक रखे हैं, हार्ड टॉपिक नहीं रखे हैं। अब जब ये टॉपिक तैयार हो जाए तब तुम आ जाओ, ये स्टेज 1 रखो। अपनी क्या रखो? स्टेज 1। कि साहब स्टेज 1 है ये मेरे पास, कि हमें पहले ये टॉपिक गोल करने हैं। अब हम बात करेंगे स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड में हमारा टारगेट होता है 5 नंबर और लेके आना। इन 5 नंबर के पीछे अब आप भाग सकते हो इंटीग्रेशन के पीछे। भाई हमें इंटीग्रेशन कर लेना है। इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया इतना हार्ड आता नहीं है, एरिया कर लेना। इंटीग्रेशन कर लेना और एरिया कर लेना। ठीक है, इसके बाद आप बाइनोमियल कर लेना। बाइनोमियल कर रहे हो तो पीएनसी अपने आप हो जाएगी। तो यहां से आपको देखने को 5 नंबर मिल जाएंगे जनाब। समझ में आया? अब अगर आपका मन करे तो आगे के टॉपिक पे फोकस करना,
नहीं तो यहीं तक अगर आप करते हो, आपको ईज़िली कितने नंबर मिल गए? 20 नंबर। इसके बाद प्रायोरिटी देना आप कोनिक को, ठीक है? कोनिक में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप स्ट्रेट लाइन को देंगे, स्ट्रेट लाइन के बाद फिर सर्किल को, फिर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। और इनको हम ऐसे पढ़ा देंगे आपको, अभी हम यूट्यूब पे क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, हम लगाएँगे क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। बहुत सारे बच्चों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा है। इसलिए अभी जब सही समय आएगा हम अपने आप क्लासेस लगा देंगे और मेरे भाई परेशान ना, यूट्यूब पे हम आपको अच्छे से रिवाइज़ करा देंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट राइट टाइम। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। जिसका भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम हो कमेंट में बताना, हाँ सर मेरा भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम है। इस चक्कर में हम आपकी क्लासेस अभी कम लगा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको इतने टॉपिक्स पहले तैयार करने हैं, फिर बाद में बचा आपका कोनिक है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, देन आप इनको तैयार करें। लेकिन फर्स्ट प्रेफ़रेंस ट्रिग्नोमेट्री है। सर ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़ ही दिया, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना, आपको फर्स्ट फेज़ में हम एक चीज़ देते हैं आईटीएफ का। आईटीएफ एक क्वेश्चन आपको दे के जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में रख लो या बीच में रख लो, ठीक है? फर्स्ट प्रेफ़रेंस इन टॉपिक्स को दो मेरे भाई, आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप करेंगे, आप खुद कहेंगे सर दिल गार्डन। जय हिंद, जय भारत। कौन भेज देगा? तुम भेज दोगे? काय भेज दोगे?